आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। मां गंगा की डोली भैरव मंदिर पहुंची है और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी दोनों ही धामों में मौजूद होंगे जब कपाट खुलने का वक्त होगा। आज पूरे विधि विधान के साथ सुबह 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। तैयारी कर ली गई है, डोली भी पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 महीने के लिए अब यहीं पर मां गंगा के दर्शन हो सकेंगे। इससे पहले कल उत्तरकाशी के मुकबा से मां की उत्सव डोली रवाना हुई। मुकबा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। कल यहां से जब मां की डोली रवाना हुई तो भावुक पल था, उत्साहित भी थे तमाम श्रद्धालु। और आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास हरसाली से सुबह 8:28 पर शनि देव की डोली यमुना के उत्सव के डोली के साथ यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होने वाली है। और फिर डोली के यमुनोत्री पहुंचने के बाद 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, 4 मई को कपाट खुलने वाले हैं। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। इधर कान्हा की नगरी मथुरा में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। साल में एक ही दिन भगवान बांके बिहारी के होने वाले चरण दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे हैं। भक्तों की भीड़ और भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह 6 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए और इसके अलावा दोपहर 12 बजे की जगह 12:30 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। अक्षय तृतीया है आज। अक्षय तृतीया के मौके पर बांके बिहारी में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वृंदावन में चरण के दर्शन के लिए, जो कि साल में एक बार ही होता है। अक्षय तृतीया के मौके पर ही देखिए किस तरह से भीड़ है मंदिर प्रांगण के अंदर। श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है, जबकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वक्त में भी बदलाव किया गया है। कपाट आज सुबह 6 बजे ही खोल दिए गए, जो कि 12:30 बजे तक खुले रहेंगे। 12 बजे की जगह दोपहर 12:30 बजे कपाट दोपहर के विश्राम के लिए बंद किए जाएंगे। मैंने बताया पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टर्स और 3 जोन में विभाजित किया गया है और हम लोग सीसीटीवी कैमरे से और इसके अलावा होल्डिंग एरियाज और पार्किंग एरियाज चिन्हित कर, बैरियर पॉइंट्स अपने निर्धारित कर इन सभी पर ड्यूटी लगा रहे हैं ताकि व्यवस्थित रूप से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा सके। नितिन गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। नितिन, आपके पास आती हूँ। अक्षय तृतीया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आम दिनों में भी होते हैं मथुरा वृंदावन में, और आज का दिन तो बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, जब चरण के दर्शन होंगे भगवान के, जो कि साल में एक बार ही मौका आता है। और ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह मंदिर की तरफ से और प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है? ये देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो है सनातन जो हिंदू संस्कृति है उसमें अक्षय तृतीया का बड़ा विशेष महत्व जाता है। जैसा कि इसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अक्षय जिस चीज का क्षय न हो, मतलब जिसका नष्ट न होने वाली हो, इसलिए उसका नाम है अक्षय तृतीया। और आज के दिन अगर हम बात करें तो भगवान बांके बिहारी की नगरी में भगवान साल में केवल एक ही दिन जो है अपने चरणों के दर्शन देते हैं। इस दिन भगवान को एक चंदन का जो है, पहले सबसे पूर्व जो सर्वांग दर्शन है उसमें भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। साथ में एक चंदन का जो गोला होता है वो भगवान के श्री चरणों में रखा होता है और माना जाता है कि सारा का सारा ब्रह्मांड जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। तो लिहाजा इसी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज भगवान बांके बिहारी की नगरी पहुंचे हुए हैं। सवेरे से ही जो भक्त हैं वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसको लेते हुए डीएम एसएसपी ने जो मंदिर के सेवाएं थे उनसे बात की थी, क्योंकि भगवान की बाल रूप में सेवा होती है। भगवान 8:30 बजे आम दिनों में जो है दर्शन खुलते थे, लेकिन आज भक्तों की भीड़ को देखते हुए जो दर्शन है भगवान के वो सवेरे 6:30 बजे खोले गए हैं। और
उसमें परिवर्तन किया गया है। लगातार अगर हम बात करें तो करीब 4 घंटे अधिक जो है आज जो है दर्शन भगवान अपने भक्तों को देंगे, क्योंकि भगवान के दर्शनों को करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। अगर बात करें सुरक्षा इंतजाम की तो 3 जो जोन है 9 सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को बांके बिहारी मंदिर को बांटा गया है। इसमें जगह जगह पार्किंग बनाई गई है। भीड़ को अधिक को देखते हुए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, ताकि भीड़ का दबाव न हो और कोई हादसा न हो। साथ ही भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए जो जिलाधिकारी है उन्होंने विशेष व्यवस्था करी है। जो भक्त आएंगे उनके लिए कारपेट बिछाया गया ताकि भीषण गर्मी, जब तपती गर्मी हो तो उनके पैर न जले। साथ ही कूलर्स की व्यवस्था इस बार जो है भक्तों के लिए विशेष तौर से की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। शौचालय की व्यवस्था की गई है। पीने के पानी की व्यवस्था की है, ताकि जो श्रद्धालु आए, जिस तरीके की सरकार की मंशा रहती है कि श्रद्धालु तीर्थ नगरी में पहुंचे तो उनको सुगमता से दर्शन हो, तो वही एक माकूल इंतजाम पूरे प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। वही भक्त आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल नितिन जी, तो तैयारी मुकम्मल दिख रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और देखिए जरा कि आम दिनों के मुकाबले 4 घंटे ज्यादा आज मंदिर के कपाट खुले होंगे, यानी कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। ये वक्त इसलिए बढ़ाया गया ताकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं कोई मायूस होकर ना जाए, कोई हड़बड़ी ना हो और सभी दर्शन कर सके आराम से, इसलिए ये वक्त में बदलाव किया गया है और तमाम और इंतजाम भी किए गए हैं।